नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हैं हम लोग सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के अवसर पर लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लगातार 3 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और विशाल समागम चल रहा है, जहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो आस्था है, श्रद्धालुओं का जो विश्वास है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आसपास भी आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिख जाएंगे जो समागम में भंडारे के लिए यहाँ पर भंडारा करने के बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, पाठ चल रहा है, जो भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और कबीर साहिब की जो बानियाँ चल रही है उसका ये लोग लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे ठीक सामने यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कबीर साहिब जी के लीलाओं के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर क्या प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या समझाने का प्रयास किया गया है। हमारे सामने एक युवा जुड़ गए हैं, तो आइए इनके परिचय लेते हैं और इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या मतलब आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए आप। जी हाँ, ये तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये प्रदर्शनी लगाया गया है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं, बोध दिवस का क्या मतलब होता है? हमारे अगर जो दर्शक है वो समझना चाहें तो। ये बोध दिवस जो होता है, ऐसे तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं बोध का मतलब ज्ञान होता है, परंतु वो ज्ञान नहीं होता है जो भौतिक ज्ञान होते हैं, ये नहीं, ये आत्मिक ज्ञान है और परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान है। ये बोध दिवस हर किसी के लिए नहीं मनाया जाता है, ये उस प्रकार के गुरु के लिए मनाया जाता है जो तत्वदर्शी संत होते हैं विशेष करके, और वो इस तत्वदर्शी संत की जो प्राप्ति होती है, ये करोड़ों करोड़ों युगों के बाद में ही ऐसे संत पहुंचते हैं पृथ्वी पर जो मानव कल्याण के लिए आते हैं, हमारे धरा पर उतरते हैं। तो उन्हीं के बोध दिवस के अवसर पर ये इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। और बोध दिवस में क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी को इस दिन जो है अपने गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के सानिध्य में रह के उनको उपदेश देने के लिए, यानी इस ज्ञान के अलख जगाने के लिए इस दिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश प्राप्त हुए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जाता है। कब आए हैं इस प्रोग्राम में आप? हम आए हैं, आप 15 तारीख को आए हैं, 15 तारीख को शाम को पहुँचे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ बताइए। तो हम यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है उसके अंदर पहुँच गए हैं, तो हमारे साथ जो एक युवक जुड़े हुए थे उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। हाँ, तो रोहित जी बताइए क्या है इसमें। ये हमारे सदगुरुदेव जी का गुरु प्रणाली है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु चलते हुए आते हैं, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु आते हैं, दूसरे के बाद तीसरे आते हैं। तो ये हमारे गुरु जी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो गद्दा है, जो 13वें पंथ चले हैं गरीबदास जी महाराज जी का, तो उनका ये गुरु प्रणाली है कि 1 नंबर पे जैसे कौन से गुरु थे, उसके बाद कौन गुरु आए, फिर दूसरे नंबर पे कौन गुरु आए, जैसे चौथे नंबर पे संत ध्यान दास जी महाराज जी। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे आपको थोड़ा सा सामने आइए और थोड़ा सा डिटेल से दिखाइए। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये कबीर परमात्मा जो है 1 नंबर में गुरु जी में है, दूसरे नंबर में जैसे गरीबदास जी महाराज जी आए, इस प्रकार से ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है 13वें नंबर पर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये गुरु प्रणाली है। अच्छा, हमने सुना है कि कबीर साहब जी के गुरु भी थे उनका रामदेवानंद जी। जैसे होता है क्या, किसी को एक गुरु माना जाता है, आध्यात्मिक में नियम है कि किसी एक को गुरु बनाना चाहिए, परंतु वो सच्चा गुरु हो। तो परमात्मा जब यहाँ पे आए तो ताकि ये आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो बिगड़े नहीं, उनका रूप न बिगड़ जाए, कोई मनमानी आचरण न करे, इसलिए सदगुरु संत पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा जब यहाँ पे आए तो स्वामी राम देवानंद जी को स्वयं ही परमात्मा बोले कि आप मेरे गुरु रूप में रहिए विराजमान, बाकी हमारी ज्ञान पर आप आधारित होकर चलिए और अपनी मोक्ष को प्राप्ति कीजिए। तो इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक हो गया। ठीक है रोहित जी।